वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज मैं आपको ये राउंड शेप में मैंने पर्स बनाया है। तो आज मैं इसी को बनाना बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको इसका जो फ्लैट सर्कल बनेंगे, हम दो बनाएंगे, वो मैं बनाना बताऊंगी कि फ्लैट सर्कल कैसे बनेगा। उसके बाद फिर मैं बाकी का आपको बताऊंगी। तो ये पर्स बनाना बहुत इजी है। इससे आप थोड़ा बड़ा साइज़ में बैग भी बना सकते हो। ये देखिए, इसके अंदर आप कोई भी छोटी मोटी चीज़ रख सकते हो, पैसे रख सकते हो या अपना मेकअप का सामान रख सकते हो। तो मैंने इसके ऊपर ये बटन लगाया है और यहाँ पे फ्लावर और इसके ऊपर मोती भी लगाया है। तो आज मैं पहले आपको इसका फ्लैट सर्कल कैसे बनेगा ये बनाना बताऊँगी। कई बार क्या हो जाता है, हमारे जो हम सर्कल बनाते हैं उसमें झोल पड़ता है, फंदे ज़्यादा हो जाते हैं, तो थोड़ा सा हमने ध्यान रखना है। तो ये मेरी बूल है, ये वर्धमान की मैंने ये बूल ले रखी है, थोड़ी सी ठीक है, और क्रोशिया मैंने 10 नंबर लिया है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, चेन बना लेनी है। 4 चेन बनाएंगे। क्रोशिया पे हमने नोट बांध ली है, ठीक है। अब 1 2 3 4 4 चेन लेने के बाद जो हमारी ये फर्स्ट चेन है, इसके अंदर हमने क्रोशिया डालकर एक लूप तैयार कर लेना है। अब इस लूप के अंदर अब हमने 3 चेन लेके पहले 3 चेन लेने के बाद क्रोशिया पे धागा हम ऐसे लपेटेंगे और इसी लूप के अंदर हमने डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये एक हो गया, ये 2, तीन, ये 4, ये 5, 6, ये 7, 8, ये 9 और ये 10 हमने इस लूप के अंदर डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब हमने क्या करना, हमने ये 3 की चेन ली थी, ये इसके बाद जो फर्स्ट ये हमारा, ये आपको वी सा दिख रहा है, ये ऊपर एक चेन दिख रही है, इसके अंदर अपने क्रोशिया डालकर स्लिप नॉट से ज्वाइन कर लेना है। तो ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। ये देखिए, 10 हमने इसमें डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब हमने फिर से 3 चेन लेनी है और उसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। नेक्स्ट फिर से हमने 2 डबल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट चेन में फिर से 2 डबल क्रोशिया। इस राउंड में, सेकंड राउंड में हमने हर एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ इस राउंड को, हर एक चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाकर। सेकंड राउंड के हम लास्ट में पहुँच गए हैं। हर एक चेन में हमने 10 डबल क्रोशिया बनाए थे, हर एक चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाकर अब हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है कि हमारे पास ये स्पेस है, तो हम इसके अंदर बनाएं या ना बनाएं। तो आपने क्या करना है, आपने काउंट कर लेना है कि हमारे ये कितने डबल क्रोशिया हैं। ये जैसे एक में 2 बनाए हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ये 20, तो हमारे पूरे हो गए हैं। तो अब हमने यहाँ पे नहीं बनाना है। अब हमने ये हमारी फर्स्ट चेन है, इसके अंदर क्रोशिया डालकर हमने स्लिप नॉट से ज्वाइन कर लेना है। ये देखिए, तो ये हमारा सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब हमने फिर से 3 चेन लेनी है, 1 2 3 चेन लेने के बाद अब पहले हमने हर एक उसमें 2 डबल, हर चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाया था। अब हम एक में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और दूसरे में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए, 2 डबल क्रोशिया बनाया। अब हम 1 बनाएंगे, फिर से 2 बनाएंगे अगली चेन में,
फिर से एक बनाएंगे, मतलब हमने दूसरी चेन में इंक्रीज़ कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड राउंड है, तो इसको हमने ऐसे ही कंप्लीट करना है। और दूसरी चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं और एक में हमने एक ही डबल क्रोशिया बनाना है। तो मैं इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। सेकंड थर्ड राउंड के हम लास्ट में पहुँच गए हैं। तो अब हमारे जी इन जो फंदे हैं इंक्रीज़ होकर डबल क्रोशिया ये अब 30 हो गए हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे नहीं बनाना है, तो अब हम यहाँ पे फर्स्ट चेन पे इसको डाल के सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे क्रोशिया डालेंगे और ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे 3 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, एक बार मैं फिर से आपको बताती हूँ कि हमने एक लूप तैयार किया, 4 चेन लेके एक लूप तैयार किया, उसके अंदर हमने 10 डबल क्रोशिया बनाए हैं। उसके बाद हर एक चेन में जाकर हमने 2-2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। थर्ड राउंड में हमने दूसरे में इंक्रीज़ किया है। अब जो चौथा राउंड है इसमें हमने तीसरे पे इंक्रीज़ करना है। 1 2 3 चेन लेने के बाद नेक्स्ट जो चेन दिखाई दे रही है इसके अंदर भी हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद जो तीसरा है इसमें हमने 2 बनाने हैं। फिर एक, नेक्स्ट फिर एक, 2 बार हमने सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया बनाना है। तीसरे में हमने इंक्रीज़ कर देना है। तीसरे में एक चेन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। ये राउंड हमारा ऐसे ही कंप्लीट होगा। 2 बार हमने अलग अलग चेन में एक एक डबल क्रोशिया बना देना है। जैसे मैंने ये बनाया है, ये 2 बनाए हैं एक ही चेन में, उसके बाद एक बनाया अगली चेन में, उसके बाद अगली चेन में फिर से एक बनाया है। अब हमने इस अगली चेन में 2 बना देने हैं। तो ये हमारा चौथा राउंड भी ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। 5वें राउंड में बताती हूँ क्या करना है। ये चौथे राउंड के हम लास्ट में पहुँच गए हैं। 2 बनाए हैं, 2 हमने सिंगल सिंगल बनाए हैं अलग अलग चेन में। अब यहाँ पर एक हमारा ये दिखाई दे रहा है, इसमें हमने 2 बनाने हैं। तो बनाने के बाद अब हमने ये जो हमारी फर्स्ट चेन दिखाई दे रही है 3 चेन के बाद, उसके बाद फर्स्ट चेन है, इसके अंदर हमने क्रोशिया डालकर स्लिप नॉट से ज्वाइन कर लेना है। अब फिर से हमने 3 चेन लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट चेन में एक बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में फिर हम 3 एक बनाएंगे। अब हमारे 3 जो डबल क्रोशिया है, अब हमने 3 के बाद अब हमने चौथे पे इंक्रीज़ करना है। फिर 3 डबल क्रोशिया सिंगल हमने बनाने हैं अगली चेन में, एक डबल क्रोशिया, उससे अगली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया, उससे अगली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया, उससे अगली चेन में हमने 2 बना देने हैं। ठीक है, 3 बनाने के बाद यानी कि चौथे पे हमने इंक्रीज़ कर देना है। ये देखिए, तो ये हमारा राउंड जो है 5वां भी कंप्लीट हो जाएगा। तो बुनते हुए थोड़ा सा लगता है हमें, लेकिन ये सही हो जाता है। तो आपने ऐसे ही ये फंदे बढ़ाते जाना है। जैसे ये मैंने अब 1 2 3 चौथे में इंक्रीज़ किया है, उसके बाद चौथे में इंक्रीज़ किया है, उसके बाद फिर 3 बनाए हैं, फिर हमने फिर चौथे पे इंक्रीज़ किया है। ऐसे ही हमने इस राउंड को कंप्लीट करना है। इसके बाद अगला राउंड जब आएगा तो हमने 4 सिंगल बनाने हैं। पहले जैसे अब 3 बनाए हैं, चौथे पे इंक्रीज़ किया है, तो अगले राउंड में हमने 4 बनाने हैं, 5वें पे इंक्रीज़ करना है। उसके बाद नेक्स्ट राउंड में हमने 5 बनाने हैं, छठे पे इंक्रीज़ करना है, उसके बाद 7वें पे इंक्रीज़ करना है। ऐसे ही हमारा जी फ्लैट जितना बड़ा आपने बनाना है, अपना कोई भी चीज़ आप बना रहे हो तो उस हिसाब से आपका ये बड़ा सर्कल बनता जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं अब आपको इतना ही बताऊंगी, पूरा नहीं बताऊंगी। फ्लैट सर्कल आपका जब बन जाएगा तो कुछ इस तरीके से ये सर्कल बनेगा। ये देखिए, 2 बनाए हुए हैं मैंने, दोनों को जोड़ा है। तो अभी का मैं सर्कल ही बनाना बताऊंगी इस पार्ट में। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आपको
ये चीज़ बनाना बता दूँगी, डोरी और फ्लावर। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको इतना मतलब समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है, आपको समझ आता है, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। थैंक यू।